गंगा दशहरा कब है? 2025। जय माता दी। दोस्तों 2025 में गंगा दशहरा का जो पर्व है बहुत ही मायने रखता है और सनातन धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व होता है। यह पर्व पूर्णतः मां गंगा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर साधक गंगा समेत कई पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और असुविधा ऐसी अच्छी जगह पर गंगा जल मिश्रित सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर भी पानी स्नान ध्यान करते हैं और मां गंगा की कृपा बरसने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा जो है वो धार्मिक पर्व है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का सहयोग बन रहा है और गंगा दशहरा पर सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। गंगा की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा दशहरा पर आप स्नान कर लेते हैं किसी पवित्र नदी पर तो ये बहुत ही उत्तम होता है। गंगा दशहरा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो विशेष होता है क्योंकि गंगा दशहरा पर एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे कि मां गंगा हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परम पुष्पदायिनी गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधिवत देवी देवताओं यानी महादेव और गंगा माँ की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विधान है। ये विधान हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और माँ गंगा की जो धार्मिक मत की जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। साथ ही व्यक्ति पर मां गंगा की कृपा बरसती है और मां गंगा की कृपा से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा सभी पापों से के कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए गंगा दशहरा की सही डेट और शुभ मुहूर्त पूजा विधि जानेंगे कि गंगा दशहरा कब पड़ रहा है। तो गंगा दशहरा की सही डेट होगी जो शुभ योग है गंगा दशहरा पर जो वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो है 4 जून को देर रात 11:54 पर शुरू होगी और 6 जून को देर रात 2:15 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है। इस प्रकार 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन साधक गंगा नदी में स्नान ध्यान करते हैं और गंगा दशहरा का शुभ योग जो बन रहा है सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। अमृत सिद्ध योग सुबह 9:14 तक का रहेगा और योग में स्नान ध्यान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष सिद्ध योग को मंगलाकारी भी मानते हैं और नक्षत्र के करण जो है वो गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का सहयोग पूर्ण रात्रि तक है। इसके साथ ही गर कर्ण के सहयोग बन रहे हैं और करण दोपहर 1:02 तक है। इसके बाद गर करण का योग बन रहा है जो देर रात 2:15 तक है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की कृपा पाने के लिए स्नान ध्यान करना बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मां गंगा की असीम कृपा आप पर पड़ती है। तो ये थे गंगा दशहरा का शुभ योग और इसी के साथ में गंगा दशहरा के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और रवि योग का सहयोग दिन भर है। इस योग में स्नान ध्यान करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है। तो साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस रवि योग में जो भी साधक स्नान करता है उसके सारे पापों से कष्ट दूर होते हैं और आरोग्य का जीवन प्राप्त होता है। मां कृपा असीम बनी रहती है गंगा मां की। तो ऐसे ही वीडियो धार्मिक जानने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।